कल मेरी बात हो रही थी तो मैंने कांग्रेस के नेता से पूछा, यही जो दिलीप जी हैं, और वो बात मेरे दिमाग में रह गई। तो मैंने इनसे पूछा क्या है वो बात, तो ये बोले कि इस शहर से हमारा वास्ता बहुत पुराना है, मेरे पिताजी से वो यहां पे थे और मैंने भी यहीं पे राजनीति करी। तो मैंने पूछा वो बात क्या है, बोले मैंने इस शहर को चिली चिकन और चाउमीन खाना सिखाया या उसका टेस्ट बताया। तो मैंने कहा कैसे, कहने लगे कि मैंने ही सबसे पहले चाइनीज रेस्टोरेंट यहां पे शुरू किया। ये बात सच है क्या? जी बिल्कुल सत्य है, लोग उससे पूछ सकते हैं। जी जी, ये वो जो इनके साथ वाले हैं वही बता पाएंगे। ये बात सही है कि जी? अरे हमने कह दिया जी तो नहीं, कह दो जी। सही है, सही है। सही है। तो आप मुझे बताइए कि चिली चिकन में और चाउमीन बनाने में क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो वो खाना हाइजेनिक होना चाहिए। हाँ। जो भी कुक है बनाने वाला, हाँ। उसका कहीं हाथ माने कहीं भी जो है कहीं बाल न गिर जाए कोई भी तरह का। हाँ। और उसमें जो मसाला पड़ता है हाँ। वो कम से कम जो है अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का होना चाहिए। बीजेपी वाले सोच रहे हैं ये पता नहीं शो करने आए हैं कि ये रेस्टोरेंट खुलवाने आए हैं यहाँ पे। गजब के आदमी हैं भैया जी, पता नहीं कौन कौन बतिया रहे हैं। आपका नाम क्या गुरुजी? खड़े होइए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। हाँ जी। हाँ? युवा काली पूजा समिति का अध्यक्ष है। अच्छा, ये ना बताते तो अध्यक्ष नहीं रह जाते क्या? ये बताने के लिए कि हम अध्यक्ष हैं कोई चीज के, ये बिहार में ये बड़ा जबरदस्त है। मोहल्ले में ही कोई समिति बनी होगी, मोहल्ले की कोई समिति होगी, वहां के वो अध्यक्ष होंगे और कह देंगे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताइए क्या कहना है आपको, बोलिए। हम लोग अपने नवयुवक काली पूजा समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो तो कई बार हो गया मेरा, आगे बोलो, मुद्दा बोलो, मुद्दे पे आओ। मुद्दा हम नहीं बताएंगे। कुछ बड़ा हल्ला मचा रहे थे, जैसे ही माइक लगा ना तो चुपचाप एकदम बैठ गए आके, है ना? बहुत हल्ला काटे हुए थे। बोलना है कुछ ही नहीं? हाँ बोलिए। नहीं हम बोल पाएंगे। अंदर आइए अब। बोलिए। क्या क्वेश्चन कुछ करिए सर। क्वेश्चन कोई नहीं है, कॉपी में लिखना है आपको, उत्तर है। 5 साल से रह नहीं रहे क्या यहाँ? हम तो 5 साल से क्या 45 साल से हैं। तो आंखें बंद किए हुए थे क्या? नहीं नहीं, आंखें तो खोले हुए हैं। हाँ तो फिर बोलिए ना। हम लोग हम लोग ऊ गोला से ई गोला में आए हैं। ऐसा बना रहे हो गुरु। और अध्यक्ष कौन बनाया तुमको? बुलाओ उसको, पहले जो अध्यक्ष बनाया उसको बुलाओ तुम यहाँ सामने। कौन बनाया अध्यक्ष? अरे पप्पू भैया आए। कौन पप्पू भैया? बुलाओ पप्पू भैया को। कहाँ पप्पू भैया? आप ही पप्पू हैं? तो कोई साठगांठ चल रही है जिसमें तुम कुछ सेटिंग करके बन गए अध्यक्ष? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। तो पैसा तो देखो, पूजा में शामिल होने के 2 ही क्राइटेरिया हैं, या तो पैसा ऐसा ठीक है, चंदा दिए हो ठीक से। वो तो चलता रहता ही है। कितना दे दिए चंदा? वो तो अभी वो तो चलता बता। अब आवाज नहीं निकल रही है। अब पप्पू भैया कितना चंदा लिए? सर ये इनका जो भी कमी होता है ये पूरा करते हैं। गजब है गुरु, ये नेता बहुत परफेक्ट है। मुद्दे पे बात शुरू करते हैं। आज कल और परसों की बात नहीं, बात मुद्दे की सीधे प्रियंका गांधी जी कहती हैं, सीधे सीधे मैं वहीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी आपको सम्मान दे रही है, सम्मान दे रही है या चुनाव से पहले कुछ पैसे दे रही है। चुनाव आ रहा है, वो सब कुछ दे दिया जो 20 सालों में कुछ नहीं दिया, वो अभी सब कुछ दे दिया। बिहार के लिए महागठबंधन की गारंटी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। एक तरफ तो कह रहे हैं आप पैसा, और दूसरी तरफ आप भी तो 2500 रुपया दे रहे हैं। तो ये कैसी बात हुई? दिलीप जी से बातचीत का प्रोसेस शुरू होता है। आगे आइए दिलीप जी। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का
जो अभी नया जो मैनिफेस्टो है बिहार का, उसमें ये बात हम लोगों ने कही थी कि माई बहन सम्मान योजना के तहत जहां भी कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगियों की सरकार चल रही है, वहां कहीं अम्मा योजना के नाम पर, कहीं माई योजना के नाम पर असहायों को, गरीबों को 2500 रुपया दिया जा रहा है। उसी तर्ज पर यहां भी देने की बात कही गई। इसको आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने 10,000 का योजना और 1100 का योजना यहां जान करके बिहार में लाया। मतलब आपने कहने के मतलब इन्होंने टीप लिया, आपका नकल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो कहा कि हमने पैसे से कोई चीज नहीं होनी चाहिए, फिर आप भी क्यों कहते हैं? बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं कि 2500 रुपया जानबूझ करके ये महंगाई के दौर में जो अभी जो आपके देश में और स्टेट में चल रही है, जो महंगाई का, उससे घर की महिलाएं काफी त्रस्त हैं। उनसे निजात पाने के लिए घर की महिलाओं से निजात, बिल्कुल नहीं, महिलाओं से निजात नहीं सर, समस्याओं से निजात पाने के लिए, घरेलू समस्याओं से निजात पाने के लिए 18 वर्ष से लेकर के उसके ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं सबको 2500 रुपया देने की बात। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। सर ये जो बोल रहे हैं, 45 साल इन्होंने देश में राज किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आप बोले कि 20 साल में कुछ नहीं दिया, उन्होंने ये करके दिखाया कि यहाँ के बच्चियां स्कूल जब जाने लग, जो कम जाते थे, साइकिल योजना लाया, पोशाक योजना लगाया। अब कहते हैं कि हम क्या लोग, अरे माननीय नीतीश कुमार जी जो काम कर दिया बिहार में, शायद ही कोई नेता काम करेगा महिलाओं के लिए। आज देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया देने का काम किया। अरे कहने और करने में अंतर है। जो 45 साल राज किए, कभी नहीं सोचे कि रोड गड्ढा में है कि गड्ढा में सड़क है। आज तक लोग नहीं देखे, हम देखे हैं सर। 95 का हम देखे हैं कि गंगल साहब जाने का साइकिल का भी रास्ता नहीं था, नीतीश जी ने गड्ढे को ऊपर लाया। कहने का अर्थ है, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो नालंदा में किया, या पूरे बिहार में आज तक किसी नेता में विकसित करने की क्षमता नहीं। दिलीप जाना, जवाब देना चाहते हैं आप? सर जो इनका कहना है, इस पर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 45 साल और 25 साल की बात कर रहे हैं, 45 सालों में कांग्रेस पार्टी ने सोना का मूल्य जो है वो मात्र जो है 10 ग्राम का, अब देख लीजिएगा आप, 14 का पहले उस समय मात्र 24,000 रुपया था, और ये 10 सालों में इन्होंने 1 लाख समथिंग करने का काम किया है। इससे जो है देश की करेंसी गिरती है। सोना महंगा होने का मतलब है कि आपकी देश की करेंसी गिरती है, और यही मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी का पहला बात था कि वो तो कहते थे पहले सोने का स्मगलिंग होता था, स्मगलिंग हमने रोक दिया। प्रधानमंत्री जी जवाब दे, उन्होंने कहा था, आज वो कहां गए जवाब देने के लिए कि सोना का मूल्य क्यों बढ़ रहा है, देश की करेंसी। राइट, मैं आता हूं एक एक करके, पहले इधर से बात। जी जनाब अली, अपना नाम बताइए। जी अनिल कुमार सिंह, पावापुरी से। पावापुरी से, अरे प्रणाम करता हूं मैं आपको। जी जी हाँ जी, सोना जो है हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी वस्तु नहीं है, बिना सोना के चल जाएगा, लेकिन सड़क, नल, जल, पुल, पुलिया, ये जरूरत की वस्तु है, जो आज नीतीश कुमार और मोदी जी, हर एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, यहाँ न नल था, न जल था, न पुल था, न पुलिया था, सड़क गड्ढे थे। सारे सड़क को बना करके नीतीश जी और मोदी जी की अगुवाई में आज बिहार लंदन बन गया है। यहाँ बिहार क्या हो गया है सर? बिहार लंदन बन गया है। बिहार में विकास बोलता है। देखिए, अब सड़क जी, आज आप जहाँ खड़ा है भैया जी, आज आप जहाँ खड़ा है, ये नाला रोड कैसे पड़ा? यहाँ सड़ा हुआ गला पूरा नाला गमकता था, कचरा रहता था इस रोड में। वो भाइयों से पूछिए, आज ये स्वर्ग बन गया, स्वर्ग। ये सब देख रहे, ये बिल्डिंग नहीं थी, ये बिल्डिंग नहीं थी। यार तुम तो ऐसा बता रहे हो जैसे कि 2014 से पहले कोई सांस ही नहीं लेता था। शासन था भैया, शासन नहीं, शासन था, लेकिन इस प्रकार का विकास नहीं था। शासन था, शोषण थे, हम लोग शोषित थे उस शासन से। क्या काम करते हैं आप? क्या एकदम सही बोल रहा है? अरे मेरे भाई लोग, यार